हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्ण के आज की एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाएगा कि शाम कहता है कि एक और बाणासुर है तो दूसरी ओर कृष्ण है और इनका दोनों का महासंग्राम होगा तो कितना आनंद आएगा। दूसरी ओर बाणासुर की एंट्री दिखाई जाती है आज के एपिसोड की स्टोरी में और साथ ही साथ वह कहता है कि ब्रह्मांड विजय के लिए हमें निकलना पड़ेगा। सारी सेनाओं को तैयार करता है और सभी सारी सेना कहने लगती है बाणासुर की जय और ब्रह्मांड में विजय के लिए वह निकलने के लिए होता है। उसकी पुत्री आ जाती है और कहती है कि पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं। उसी बीच में बाणासुर चित्रलेखा जो होती है उषा की सखी से कहता है कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ उषा को मेरे पास लाने के लिए। मैं ब्रह्मांड विजय के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए इसे मत लेकर आना और तुम्हारी अगर दोबारा हिम्मत ऐसी हुई तो मैं जलती हुई अग्नि में तुम्हें डाल दूंगा जिंदा। इसके पश्चात वह कहता है कि जाओ उषा को लेकर चित्रलेखा और चाहे कुछ भी हो जाए इसका ब्रह्मांड विजय के पश्चात मैं इसका स्वयंवर करूंगा और स्वयंवर में इसे विवाह करना ही पड़ेगा। यह बात को सुनते हुए उषा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे आज के एपिसोड की स्टोरी में। साथ ही साथ बाणासुर ब्रह्मांड विजय के लिए निकल पड़ेगा और कहेगा कि सबसे पहले मैं अपने पुराने शत्रु कृष्ण यानी कि द्वारिका पर ही चढ़ाई कर कर उसे मार दूंगा, इसके पश्चात द्वारिका मेरी हो जाएगी। इधर से दिखाया जाता है कि कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ को एक संदेश देते हैं और जिसमें बाणासुर के युद्ध के विषय में लिखा होता है और कृष्ण से जब बलराम पूछते हैं कि यह क्या सत्य है कान्हा, तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ ये वास्तव में सत्य है और इस बार हमारी शक्तियाँ भी हम पर हावी होने वाली हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब कहते हैं कि सारी सेनाओं को व्यवस्थित करो, सारी सेनाओं को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करो और सारे शस्त्रों को भी इकट्ठा करो। इधर से सारी व्यवस्था हो रही होती है कि ऊपर से शाम देख रहा होता है और शाम को पता चलता है कि बाणासुर और कृष्ण के बीच में महासंग्राम होने वाला है। तब वह सोचता है कि मुझे अब द्वारिका से बाहर जाना चाहिए। अपने मित्र राज्यों और शत्रु राज्यों में से मुझे यह तो नहीं पता है कि कौन सा राज मित्र और कौन सा राज शत्रु है। यह बात को पता लगाने के लिए वह राधा के पास जाता है। तब राधा भी कह देती है कि जाइए, ऊपर सीढ़ियों के द्वारा एक पंडित मिलेंगे और उनसे पूछेंगे। तब इधर से शाम जाता है उन पंडित जी के पास और कहता है कि द्वारिका की संरक्षण के लिए मैं द्वारिका का ही उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए मैं द्वारिका के विषय में सारी विषय में जानना चाहता हूँ कि द्वारिका का कौन मित्र राज है और कौन शत्रु राज है। इसी बीच में कृष्ण और उनकी भाभी रेवती और बलराम दाऊ भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि उन पंडित जी से मिलना है हमें जो द्वारिका के संरक्षक और सारे विषय में जानते हैं। यह बात को सुनते हुए राधा कहती है कि शाम भी तो मिलने के लिए गया है। तब यह बात को सुनते हुए कृष्ण चिंतित हो जाते हैं। इधर से शाम सारी की सारी बातें पूछ लेता है जिसमें वह पंडित जी बताते हैं कि जो अंगराज है, अंगराज कर्ण का है, वह भी शत्रु राज है। ऊपर से तो दिखावटी मित्र राज है लेकिन वह अंदर से शत्रु राज है। इस प्रकार से हस्तिनापुर के जो जितने भी लोग बचे थे दुर्योधन के अलावा वह सारे के सारे शत्रु ही बन चुके हैं कृष्ण के। यहाँ तक कि चिदिरात का जब अंत हुआ था वह भी शत्रु ही बन चुका है, लेकिन ऊपर से शत्रु के कारण वह डरने के कारण वह मित्र राज के रूप में रह रहा है। यह सारी बातें सुनने के पश्चात पीछे से जैसे ही उसे कृष्ण दिखते हैं शाम को, तब वह चौंक जाता है और कहता है कि मैं द्वारिका के विषय में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। और साथ ही साथ बलराम दाऊ कहेंगे कि तो अच्छा है, तुम कृष्ण के जैसा बनना चाहते हो तो और भी अच्छा है। और इसके पश्चात शाम चला जाता है और शाम जाता है और कहता है कि अब द्वारिका पर मेरा ही तो राज्य होगा, क्योंकि बाणासुर और कृष्ण के युद्ध के पश्चात मैं ही तो यहाँ का युवराज बनने वाला हूँ, राजा बनने वाला हूँ। इधर से दिखाया जाता है कि जामंती प्रार्थना कर रही होती है बाणासुर से कृष्ण को बचाने के लिए। तब शाम में पहुँच जाता है और कृष्ण के पास जाने के लिए कहता है। तब वह कहता है कि मुझे पांचाल की राजकुमारी भाग गई है। यह बात को सुनते हुए जामंती बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब कृष्ण के पास जाती है तब कृष्ण कहते हैं कि जैसे माँ और बेटे की इच्छा। तब यह आज्ञा देने के पश्चात आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बाणासुर के संग्राम के लिए कृष्ण कहेंगे कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन बाणासुर कहेगा कि आओ मेरे पैरों में नाक रगड़ो, लेकिन कृष्ण मना कर देंगे। अब आने एपिसोड में महादेव क्या करेंगे, बाणासुर और कृष्ण का साथ देंगे। अब देखते रहिए राधा कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।